We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आतंकवाद के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 पाकिस्तानी खतरों के खिलाफ ढाल बनकर खड़ा रहा है। S-400 ट्रायम्फ, बराक 8, MRSAM और स्वदेशी आकाश ने पाकिस्तानी मिसाइलों को भारत की जमीन पर गिरने नहीं दिया, जिसके बाद से S-400 डिफेंस सिस्टम की चर्चा पूरे भारत में हो रही है। भारत का बच्चा बच्चा इस डिफेंस सिस्टम के नाम और इसकी ताकत को जान चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूस S-400 डिफेंस सिस्टम का बाप S-500 एयर डिफेंस सिस्टम भी बना चुका है, जिसकी क्षमता जानकर आप दंग रह जाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ इन डिफेंस सिस्टम ने काफ़ी शानदार काम किया है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन के खिलाफ ये डिफेंस सिस्टम उतने प्रभावी नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ अचानक जंग का वातावरण बन गया। 21 अप्रैल तक जंग की कोई चर्चा भी नहीं थी। इससे पहले 2019 में भी पाकिस्तान के खिलाफ पुलवामा आतंकी हमले के बाद युद्ध की स्थिति बन गई थी और डोकलाम संघर्ष के बाद चीन से भी हालात काफ़ी तनावपूर्ण हो गए थे। यानी पिछले कुछ सालों में कम से कम 3 बार जंग की स्थिति में फंसने की नौबत आ चुकी है, जो बताता है कि भारत की मजबूती में सही, लेकिन अपने डिफेंस को और मजबूत करना होगा और अटैक को भी धारदार करना होगा। S-500 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम कहना इसकी क्षमता के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। दरअसल ये एक मल्टी लेयर्ड, मल्टी टारगेट और स्पेस डिफेंस कैपेबल डिफेंस सिस्टम है, जिसका मतलब ये हुआ कि S-500 दुश्मनों के फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल या अन्य कोई हथियार, यहाँ तक कि पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में मौजूद दुश्मनों के सैटेलाइट को भी मार सकता है। यानी अगर दुश्मन का सैटेलाइट किसी क्रिटिकल स्थल की जासूसी कर रहा है तो इससे उसे मार गिराया जा सकता है। धरती से ऊपर इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। इसके अलावा S-500 दुनिया का इकलौता डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है और ये एक साथ 10 से ज़्यादा लक्ष्यों को एक बार में इंटरसेप्ट कर सकता है, और भी मैक 20 की रफ्तार से। हालांकि इतनी सारी क्षमताओं के रहने के बावजूद इसका प्राइमरी फोकस बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को रखा गया है, क्योंकि दुनिया में अभी सिर्फ उन्हीं तरह की मिसाइलें मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने साल 2018 में S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया था। टेस्ट के समय S-500 के साथ सबसे लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया गया था, जो कामयाब रहा था। रूस ने S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ऑफर भारत को दिया था और रूस का प्रस्ताव सिर्फ बिक्री तक सीमित नहीं था, बल्कि रूस ने भारत के साथ मिलकर इसके ज्वाइंट प्रोडक्शन का भी प्रस्ताव रखा था। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई 2024 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर गए थे, उस दौरान भी रूस ने S-500 की पेशकश भारत को की थी और उसका ज्वाइंट प्रोडक्शन का प्रस्ताव दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव ने 2021 में संकेत दिया था कि भारत S-500 प्रणाली का पहला विदेशी खरीदार बन सकता है, बशर्ते भारत इसकी खरीद में दिलचस्पी दिखाए। रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने पुष्टि की रूस भारत को S-500 प्रणाली की पेशकश करने के लिए तैयार है यदि भारत इसमें दिलचस्पी दिखाता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि इस मुद्दे पर अभी तक कोई ठोस बातचीत नहीं हुई है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की सटीक कीमत कितनी है, इसकी जानकारी सार्वजनिक तौर पर रूस की तरफ से किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं दी गई, लेकिन कई डिफेंस एक्सपर्ट ने संभावना जताई है कि इसकी कीमत करीब 4 से 5 अरब डॉलर प्रति सिस्टम हो सकता है। इतना ज़्यादा दाम होने की वजह इसकी टेक्नोलॉजी और इसमें लगे सिस्टम है। इसमें हाइपरसोनिक और एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन क्षमता है, स्टील्थ डिटेक्शन क्षमता, स्पेस ट्रैकिंग और लेयर प्रोडक्शन क्षमता है। लिहाजा इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।